क्या मेरा परिवार गलीलिया बन सकता है? क्या मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य उस नगर के, उस जगह के यानी गलीलिया के सदस्य बन पाएंगे? क्या मैं अपने परिवार को, अपने परिस्थिति को, अपने परिवेश को मैं गलीलिया बना पाऊंगा जहां प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला है, जहां प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित होने के बाद पहुंचने वाला है? हम अपने अपने पारिवारिक स्थिति को टटोल करके अपने पारिवारिक संबंधों को हम जरा चिंतन में लाए, जो कड़वा हो सकता है, जो तरह तरह की दुविधाओं से जकड़ा हुआ हो सकता है, जहां तरह तरह की बातों को लेकर के परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हो, वहां प्रभु आने वाला है। तब पुनरुत्थान का मतलब समझ जाएंगे। विवाहित लोग अपने वैवाहिक जीवन किस तरह से जी रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन में पुनर्जीवित प्रभु आने वाला है। आप चिंतन करें कि पुनरुत्थान का क्या मतलब हो सकता है। आप अपने पारिवारिक रिश्तों को, वैवाहिक रिश्तों को किस तरह से नया रूप दे सकते हैं और उन्हीं रिश्तों को एक पुनर्जीवित होने का एक आदर्श बांट सकते हैं। इसके साथ तुलना कीजिए इसमें प्रिय भाइयों बहनों, अन्यथा प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनर्जीवित होना, अन्यथा प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनर्जीवित होकर के गलीलिया जाना, हमारे परिवारों में आना शायद संभव नहीं होगा। और आज हम बड़े उत्साह के साथ हाथों में मोमबत्ती लिए पुनः हालेलुया गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हुए हैं, सचमुच जी उठे हैं। हम अपने आप से पूछें, अपने परिवार के सदस्यों से पूछें, क्या आपके लिए प्रभु पुनर्जीवित हुआ? जिसको आपने स्वीकारा नहीं होगा, जिसको आपने तिरस्कृत किया होगा, जिसके साथ आपने बातें नहीं की होंगे, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा शायद नहीं की होंगे, क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि प्रभु सचमुच जी उठा? इस प्रकार भाइयों बहनों, इन्हीं को हम क्रिस्तीयता कहते हैं, इन्हीं को हम प्रभु का पुनरुत्थान कहते हैं। अच्छी तरह से त्योहार मनाए जाने का मतलब आज की तारीख में हमारे लिए यही होगा कि हम अपने वर्तमान परिस्थिति को बदल डालें जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। हमारे कलीसिया को, हमारे समाज को, हमारे कार्यस्थल को क्या हम गलीलिया कर पाएंगे? इसमें भी भाइयों बहनों, क्या हमारा स्वभाव, जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ अपनी व्यवस्था बनाए हुए रहते हैं, क्या हमारा स्वभाव ये प्रदर्शित करता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे द्वारा
तक जाएगा। इसलिए